स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 1.5 महीने से लगातार खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मिस्टीरियस मौतें हो रही हैं। मतलब एक ऐसा डेथ जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ना तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, ना तो कोई वायरस का फैलाव देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हो खबर, जम्मू कश्मीर अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स, बदहाल विलेज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन, हाउसेज ऑफ अफेक्टेड फैमिली सील। तो आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और क्या कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर जो सबसे बड़ी सेल होती है साल की रिपब्लिक डे सेल, वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत 27 जनवरी तक आपके पास समय है। कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, चाहे प्रीलिम्स बैच हो गया 2025 का या फिर जो प्रतिज्ञा बैच है 2026-27 के लिए, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है और प्रीलिम्स क्रैक होने पर पूरा का पूरा फीस भी आपका रिफंड कर दिया जाता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बदहाल विलेज है उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, क्योंकि अभी तक 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। ये जम्मू कश्मीर का मैप अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको वेस्टर्न साइड में राजौरी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए राइट साइड में ये है आपका राजौरी डिस्ट्रिक्ट। यहां पर बदहाल जो विलेज है, गांव है, वो है ये राजौरी है। वहां से राजौरी जो टाउन है वहां से बदहाल विलेज लगभग 55 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। ऊपर के साइड में यहां पर श्रीनगर है, नीचे की तरफ जम्मू हो गया, तो उसके बीच में आता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं पर ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है और बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर के बाद से ही लगभग 4 वेव्स ऑफ डेथ देखने को मिली है, जिसमें 3 फैमिलीज में ही आपको ज्यादातर ये मृत्यु देखने को मिलेगी। और जितनी भी मौतें हुई है ना, 17 डेथ्स, उसमें से 13 बच्चे हैं। तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और ये मामला तब सामने आया, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो दिसंबर 7 दिसंबर को कम्युनिटी मील सर्व किया गया था। आपको पता है कोई फंक्शन होता है, कोई चीज होती है, तो वहां पर जो गांव के आसपास के लोग हैं वो सब आते हैं, कम्युनिटी मील, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसी के बाद बताया गया कि यहां पर एक जो फैमिली है उसके 7 मेंबर्स बीमार पड़ गए और उसके बाद उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती किया होगा, और उसके बाद से यहाँ पर लगातार डेथ्स के बाद डेथ्स देखने को मिली है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि उस गांव में 2 दिसंबर को भी जो कम्युनिटी मील है वो सर्व किया गया था फॉर वेडिंग फेस्टिवल्स। तो अक्सर ये होता है कि छोटे छोटे जगहों पर गांव में जब भी कोई शादी होती है किसी घर में तो पूरा गांव मिल जाता है एक तरह से। और ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जिनके घर पर ये वेडिंग सीजन था वो थे फजल हुसैन, और यहाँ पर उसके बाद फजल हुसैन, उसके अलावा उनके जो 3 बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद से। फिर उसके बाद 9 जनवरी को क्या होता है कि मृत्यु की वजह से यहाँ पर उनके घर पर जो कम्युनिटी मील है वो सर्व किया गया था, और उसके बाद अगेन बताया जा रहा है कि बहुत से लोग बीमार पड़ गए। और जितने लोग गैदर हुए थे जो गांव के, वो तो बीमार नहीं पड़े, लेकिन अगेन उनके फैमिली से आप देख सकते हो जो बाकी के 3 फैमिलीज हैं उनके लोग बीमार होना स्टार्ट हो गए। और अभी लेटेस्ट भी खबर ये आई थी कि ट्यूसडे शाम को जो है 24 ईयर ओल्ड जो आइडेंटिफाई किए गए हैं एजाज अहमद, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। यहां पर देखिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो डेथ हुआ है इट इज कॉज्ड बाय न्यूरोटॉक्सिन्स। अब देखो न्यूरोटॉक्सिन्स क्या है ना, ये कोई भी चीज हो सकती है, एक ऐसा सब्सटेंस, पॉइजन जो कि आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को हिट करता है, जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। लेकिन आखिरकार ये न्यूरोटॉक्सिन्स हुआ कैसे, मतलब क्या अलग प्रकार का सब्सटेंस जो है वो बॉडी में गया जिसकी वजह से ये डेथ हुआ, उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन अभी के लिए देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है फॉर कंटेनमेंट जोन। यहाँ पर आपको पता है जो नया कानून आया है दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत सेक्शन 163 के तहत ये ऑर्डर जो है जारी किया जाता है और 3 जोन्स में उस गांव को बांटा गया है। सबसे पहला जोन है जहां पर जो फैमिली से डेथ हुई हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, मतलब उनके बाकी के भी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपस में मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहला जोन वो
घर होंगे, वो फैमिलीज होंगी जहां पर वो डेथ्स हुई हैं, उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड जोन है, वो ऐसे घर हैं उस गांव में जहां पर जो रेसिडेंट्स थे उनके साथ डायरेक्टली टच में थे, उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में थे। तो उन लोगों को बोला गया है कि आप अपना घर खाली करके जो है गवर्नमेंट मेडिकल जो कॉलेज है उसमें शिफ्ट कराया गया है, ताकि उनको लगातार मॉनिटरिंग की जा सके, ताकि कोई भी डेथ ना हो। और जो तीसरा जोन है उसमें बाकी के हाउस होल्ड्स आते हैं। तो बेसिकली ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जो फैमिली से मृत्यु हुई है वहां पर जितने भी मील्स वगैरह थे जो प्रोवाइड किए गए थे, जो ऑलरेडी हैं, उनको खाने से मना कर दिया गया है। यहाँ पर ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट गैदरिंग्स जो हैं वो एक तरह से बंद कर दिया गया उस पूरे गांव के अंदर, ताकि चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके और कोई अगर इन्फेक्शन है वो किसी भी प्रकार से स्प्रेड ना हो। तो एक प्रकार से यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है अफेक्टेड फैमिलीज को कि जो आपके घर में पहले से खाना पीना सब कुछ था उसको फेंक दो, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगा, वही आपको सिर्फ खाना पीना है। और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि जितने भी चीज़ें थी वहाँ पर उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ, अभी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, वो भी उस गांव में गए और लोगों से मिले, बातचीत किए, उनको सहानुभूति दी और उनको थोड़ा सा भरोसा देने का कोशिश किया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो अभी के लिए जो चीज़ें आई हैं, खबरें सामने आई हैं, उसमें बोला गया है कि ये किसी प्रकार का एपिडेमिक नहीं है। मतलब कि अगर आप देखोगे जिन लोगों की भी मृत्यु हुई थी, मृत्यु के पहले उन लोगों ने यहाँ पर ये कंप्लेन किया था कि उनको पेन हो रहा है, उनको फीवर हो रहा है, नौजिया हो रहा है, काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला था मरने के पहले। और जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तो उसके कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुलिस ने यहाँ पर कहा है कि ये किसी भी प्रकार का एपिडेमिक हम इसको नहीं कह सकते। और जो मेडिकल टीम्स है उन्होंने कुछ सैंपल्स वगैरह को कलेक्ट किया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते यहाँ पर जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि जो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट हुए उसमें किसी भी प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज सामने नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उनको कोई इश्यू हुआ होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा, लेकिन जो भी अभी तक सैंपल लिए गए उसमें किसी भी प्रकार की इस तरह की खबरें नहीं पता चल पा रही हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखो उस गांव में कितना ज्यादा पैनिक का माहौल हो गया होगा कि आखिरकार चीजें हो क्या रही हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक और फैमिली है मोहम्मद असलम की, उन्होंने अपने फैमिली के 8 मेंबर्स को खोया है जिसमें 6 बच्चे हैं। अभी लेटेस्ट उनकी जो बच्ची थी वो अभी संडे इवनिंग को ही उनकी मृत्यु हुई है। तो एक प्रकार से काफी पैनिक का माहौल हो गया है गांव में और इसी को देखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भी वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन यहां पर जरूरी हो जाता है कि पता तो चले एटलीस्ट हो क्या रहा है। और इसी को देखते हुए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अपनी अपनी टीम का गठन किया है। यहां पर सेंटर की तरफ से 16 मेंबर की जो टीम है वो बनाई गई है और उनमें से आई थिंक शायद 11 मेंबर्स जो हैं वो अभी राजौरी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर विजिट पर गए थे ताकि चीज़ों को पता लगाया जा सके। और आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो 16 मेंबर की टीम है वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी की जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा बनाया गया। लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से, वाटर रिसोर्सेज से, एनिमल हस्बेंड्री से। आप समझ रहे हो, मतलब सरकार यहाँ पर हर एक एंगल को तलाशना चाह रही है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं है। फिर इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उन्होंने अपना एक अलग से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है ताकि यहां पर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई केमिकल वगैरह या फिर कोई जानबूझकर इस तरह की कोई चीजें तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एसआईटी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जी का कहना है कि हम बहुत जल्द पता लगा सकेंगे कि आखिरकार ये मिस्टीरियस डेथ्स हो क्यों रही हैं। उनसे सवाल भी पूछा गया कि सरकार क्या कुछ डिले कर रही है, क्योंकि आप समझो 1.5 महीना हो चुका है इस तरह की मौतें स्टार्ट हुए। तो उनका ये कहना था कि देखिए हम कोई भी कदम जो है वो हेस्ट में नहीं लेना चाहते थे, जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे कि कल के में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन अब इस चीज को फास्ट ट्रैक में किया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पर वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अभी तक जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें पता चली हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जहां पर ये डेथ्स हुई हैं उसके पास में ही एक बाउली है, वाटर रिजर्वायर, जो स्टेपवेल जिसको हम कहते हैं ना, पुराने टाइम से चलता रहा है। तो उस बाउली के अंदर कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स के जो रेसिड्यूज हैं वो प्रेजेंस था, ऐसा बताया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है
कि उस रिजर्वायर में जो पानी होगा वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, पेस्टिसाइड वगैरह कुछ या तो मिला हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोकल अथॉरिटीज ने अभी डायरेक्ट कोई लिंक नहीं बैठाया है कि हाँ उसी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ये डेथ्स हुई हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन कुछ चीजें सामने आई हैं। ऑल्दो यहाँ पर अभी तक बताया गया कि 3500 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, उसमें ना तो कोई वायरस ना तो कोई बैक्टीरिया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये जो वाटर रिजर्वायर था उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स के कण पाए गए हैं, रेसिड्यूज पाए गए हैं, और इसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उस बाउली को जो है ब्लॉक कर दिया है, ताकि क्योंकि डर ये भी है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह है उस एरिया में वो वहाँ से वाटर कलेक्ट कर लेगी और फिर हो सकता है कुछ और मृत्यु हो। तो इस तरह की चीज़ों को सावधान रखते हुए उसको अभी के लिए बैन भी लगा दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को लेकर जो लगातार चर्चा हो रही थी, मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी कि मिस्टीरियस डेथ्स हो रही हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि यहाँ पर जो ब्लू बेबी डिजीज है, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ब्लू बेबी डिजीज जिसको कहते हैं, वो कौन से पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच हो या फिर SIP, स्पेशली ये रिपब्लिक डे के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट दैट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।